हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 7 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो आपको डिटेल में समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज आपसे मिस ना हो। और दोस्तों अब आप लोग डेली करंट अफेयर के साथ साथ डेली स्टैटिक जीके भी तैयार कर सकते हो। इवनिंग में दोस्तों डेली जीके टेस्ट लाया जाता है और अभी तक 3 सेट आ चुके हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कवर अप कराए जाते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर यहाँ पर कार्ड बनकर आ रहा है, जाइए और सभी एपिसोड देख लीजिए। सभी वीडियोस दोस्तों हमारे दूसरे चैनल एनजेटी एजुकेशन 2.0 पर आते हैं डेली शाम को। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था। अगला, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो 1992 में हुई थी एनएससी की स्थापना। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया था, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार की घोषणा होना शुरू हो चुका है। अब धीरे धीरे 1 बाय 1 हर एक क्षेत्र में 6 सेक्टर में दिया जाता है और इनमें से धीरे धीरे एक एक करके सभी में अनाउंस किया जाएगा कि किसको किसको मिलना है। लेकिन मिलेगा कब? ये मिलेगा 10 दिसंबर को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ये दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर को दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल जी, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, जिनके ऊपर ये पुरस्कार दिया जाता है, जिनके सम्मान में, उनकी पुण्यतिथि होती है। तो उनकी पुण्यतिथि पर ही ये दिया जाता है अवार्ड। अब बात करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में 2020 में किसको किसको मिलेगा। तो दोस्तों फिजिक्स में मिलेगा इस बार रोजर पेनरोज को, रेनहार्ड गेंजल को और एंड्रिया घेज को। इन तीनों को मिलेगा। ठीक है, तो इन तीनों को मिलेगा इस बार फिजिक्स के सेक्टर में नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। ठीक है, अब चलिए ये किस लिए मिलेगा, कितना कितना मिलेगा, इनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इनमें से रोजर पेनरोज को 50% मिलेगा। ठीक है, जो नोबेल प्राइज़ मिलना है उसमें आधा नोबेल प्राइज़ का हिस्सा जाएगा रोजर पेनरोज को। बाकी के आधे में से रेनहार्ड गेंजल को और एंड्रिया घेज को, इन दोनों को जाएगा। यानी 25% और 25% अवार्ड की हिस्सेदार ये दोनों होंगे। ठीक, अब क्यों दिया जा रहा है ये? तो रोजर पेनरोज को दोस्तों ब्लैक होल की उत्पत्ति के सापेक्षता के साथ सिद्धांत का जो पूर्वानुमान लगाया इन्होंने, उसके लिए इनको दिया जा रहा है। ठीक है, और रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज, इन दोनों को हमारी गैलेक्सी के केंद्र में जो सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, उसकी खोज के लिए इनको दिया जा रहा है ये अवार्ड, नोबेल प्राइज़। इतना क्लियर है। अब बात आती है कि ये नोबेल प्राइज़ देगा कौन? तो दोस्तों फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स के सेक्टर में नोबेल प्राइज़ रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ पर स्मार्ट टॉर्पीडो सिस्टम का परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने दोस्तों ओडिशा में, ओडिशा के व्हीलर द्वीप से स्मार्ट टॉर्पीडो सिस्टम का परीक्षण किया है, टेस्टिंग किया है। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। ये दोस्तों एंटी सबमरीन वारफेयर ऑपरेशंस के लिए लॉन्च किया गया है, इसकी टेस्टिंग की गई है। ठीक है, बनाया गया है इसे। ये हल्के एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम की मिसाइल का एक असिस्टेड रिलीज है। ठीक है, तो इसकी रेंज जो है वो टॉर्पीडो रेंज से ज़्यादा होती है। तो स्मार्ट का परीक्षण किया डीआरडीओ ने उड़ीसा में। डीआरडीओ ने दोस्तों लगातार पिछले दिनों में कई परीक्षण किए, कई टेस्टिंग किए हैं। चाहे वो अभ्यास नाम का लड़ाकू ड्रोन हो, ठीक है, फाइटर ड्रोन हो, चाहे पृथ्वी 2 मिसाइल हो, चाहे ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का वो परीक्षण हो, चाहे फिर सौर्य मिसाइल का परीक्षण हो, और अब स्मार्ट का परीक्षण। आपको इन चीज़ों को रिवाइज करते रहना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब डीआरडीओ आया है, डीआरडीओ के बारे में जानिए। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में और इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट भेजने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में दोस्तों चाइना ने अंतरिक्ष में, स्पेस में एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट भेजने की घोषणा की है। इसने बताया है चाइना ने कि ये नवंबर 2020 तक, नवंबर 2020 यानी अगले महीने तक एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट भेजेगा अंतरिक्ष में। ठीक है, बीजिंग की एक कंपनी के द्वारा ये डेवलप किया गया है।
एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट। इसका क्या मतलब हुआ? एस्टेरॉयड मतलब आप सब जानते हैं क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह की माइनिंग करने के लिए, क्षुद्र ग्रह में माइनिंग करने के लिए रोबोट भेजे जाएंगे। चाइना ये करने वाला पहला देश होगा, ऑब्वियस सी बात है। चाइना आया है, चाइना के बारे में जानिए। चाइना देख लीजिए मैप में, ये रहा। बीजिंग यहाँ की राजधानी है, रेनमिबी युआन यहाँ की है करेंसी। पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम, सी जिनपिंग है यहाँ के प्रेसिडेंट। यहाँ की राजभाषा होती है मंदारिन। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो दोस्तों पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पर चलने वाला, ऑपरेट होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है पुडुचेरी एयरपोर्ट। कौन सा? पुडुचेरी एयरपोर्ट भारत का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला एयरपोर्ट बन गया है। इसका अभी हाल ही में उद्घाटन 2 अक्टूबर को किया गया। 2 अक्टूबर के बाद से इसका संचालन शुरू हो गया है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये एयरपोर्ट है और पुडुचेरी एयरपोर्ट है। बाकी के एयरपोर्ट आपको दिख रहे हैं ऑप्शन में, ये कहाँ कहाँ पर हैं इनके बारे में बता देते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये है दोस्तों अंडमान और निकोबार में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में है। ठीक है। नेक्स्ट, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? जैसा कि मैंने आपको बताया 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 सेक्टर कौन कौन से हैं? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसके बाद मेडिकल यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, इसके बाद इकोनॉमी के क्षेत्र में यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और लिटरेचर के क्षेत्र में, और पीस यानी शांति के क्षेत्र में। तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। फिजिक्स वाला हम लोग पहले क्वेश्चन में जान लिए। मेडिकल के बारे में अभी हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मेडिकल के क्षेत्र में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में हार्वे जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन, इन तीनों को दिया जाएगा नोबेल प्राइज़ इस बार 2020 का। कब दिया जाएगा? 10 दिसंबर को। ठीक है। अब देखिए क्यों दिया जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। तो इन तीनों को दोस्तों एक ही वजह से दिया जा रहा है। इन तीनों को लीवर हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया जा रहा है अवार्ड। इस बार दोस्तों अभी क्वेश्चन आया था कुछ दिन पहले ही कि नोबेल प्राइज़ की पुरस्कार राशि बढ़ाई भी गई है। अब 11 लाख डॉलर दिया जाएगा। ठीक है, 11 लाख डॉलर दिए जाएंगे नोबेल प्राइज़ के रूप में विजेताओं को। अब जैसे ही दोस्तों सभी क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ की घोषणा हो जाती है तो मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा और उसी एक सिंगल वीडियो से आप पूरा अच्छे से रिवाइज कर लोगे। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ की मशहूर मिर्च डले खुर्सिनी को जीआई टैग दिया गया? तो डले खुर्सनी को दोस्तों जीआई टैग दिया गया है, जो कि सिक्किम की मशहूर मिर्च है। काफ़ी फेमस ये मिर्च है डले खुर्सनी। वहाँ पर डले खुर्सनी के नाम से जानी जाती है जहाँ पर ये उगाई जाती है यानी स्थानीय लोगों के द्वारा, और ये लाल चेरी मिर्च होती है। दोस्तों डले खुर्सनी जो मिर्च है ये दुनिया के सबसे तीखी मिर्चों में से एक मानी जाती है। तो इसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अब जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। बहुत बार इसके बारे में बताया गया है, ऑलरेडी 2 वीडियो आपको प्रोवाइड की गई है। 2019 से 2020 तक के सभी जीआई टैग किसको किसको मिले हैं इस पर। जीआई टैग दोस्तों बेसिकली उन प्रोडक्ट को दिया जाता है जिस प्रोडक्ट की वजह से वो पूरा का पूरा एरिया धीरे धीरे फेमस होने लगता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब उस प्रोडक्ट की पहचान बन जाती है, उस एरिया की उस प्रोडक्ट की वजह से पहचान बन जाती है, तो उसको और ज़्यादा पहचान उसकी बढ़ाने के लिए, उसकी रेंज ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने के लिए, इंडिया के सभी मार्केट तक पहुंचाने के लिए, प्लस उसको एक स्टैंडर्ड प्रदान करने के लिए। स्टैंडर्ड मतलब ये कि उसकी एक प्राइस फिक्स हो जाए जिससे कोई घटा बढ़ा करके ना बेच सके। दूसरा चीज़, उसको एक पेटेंट मिल जाए। पेटेंट का मतलब ये कि जैसे कोई दूसरी जगह पर दूसरे स्टेट में उस नाम से ना बेच सके। तो ये सब चीज़ों के लिए जीआई टैग दिया जाता है, साथ ही साथ ब्रांडिंग की जाती है। तो जीआई टैग इसी वजह से दिया जाता है। इस पर 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आपको करना क्या है, एमजेटी ऐप ओपन करना है, ऊपर सर्च का ऑप्शन वहाँ पर लगा हुआ है होम पेज पर ही, वहीं पर आपको बोल देना है जीआई टैग, आपको मिल जाएगी वीडियो। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम देख लीजिए, ये रहा मैप में। गंगटोक है यहाँ की राजधानी। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर हैं गंगा प्रसाद जी। सिक्किम दोस्तों केवल एक राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करता है, वो है पश्चिम बंगाल। सिक्किम एक ऐसा राज्य है और मेघालय एक ऐसा राज्य है जो केवल एक भारतीय राज्य से ही अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे मेघालय है, ये केवल और केवल असम से बॉर्डर शेयर करता है, ऐसे ही सिक्किम है, ये केवल और केवल पश्चिम बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर। सिक्किम हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो सिक्किम हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं अरूप कुमार गोस्वामी जी। कौन?
अरूप कुमार गोस्वामी जी। अगला है, हाल ही में किसने बापू द अनफॉरगेटेबल बुक का विमोचन किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों मनीष सिसोदिया ने, जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, इन्होंने बापू द अनफॉरगेटेबल नाम की बुक का विमोचन किया है। ये पुस्तक गांधी जी की 151वीं जयंती पर, यानी अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया। ठीक है, गांधी जी की 151वीं जयंती थी इस बार। नेक्स्ट, IACC ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो अभी हाल ही में IACC यानी इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रतन टाटा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्यों? इंडिया और अमेरिका के, यानी इंडिया US बिजनेस काउंसिल में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए, साथ ही साथ ग्लोबल लीडरशिप में इनके योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया है इनको। ये पुरस्कार दोस्तों अभी हाल ही में एक वर्चुअल प्रोग्राम आयोजित किया गया था, वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया था, कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020, उसी में इन्हें सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी दोस्तों टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन हैं। नेक्स्ट, 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की मेज़बानी कौन करेगा? तो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दोस्तों रसिया में आयोजित किया जाना था, क्योंकि इस बार कोविड-19 चल रहा है, तो इस बार दोस्तों ये वर्चुअल तरीके से होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा, वर्चुअली ही होगा। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है। लेकिन अब अध्यक्ष रूस है इस बार 2020 का, तो फिर मेज़बानी भी वही करेगा। ब्रिक्स दोस्तों, ब्रिक्स की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ब्रिक्स में टोटल 5 कंट्रीज़ हैं, बारी बारी इन्हीं कंट्रीज़ में ये आयोजित किया जाता है, यानी कि एक एक बार एक एक अध्यक्ष बनाए जाते हैं इन्हीं कंट्रीज़ में से। कौन कौन सी कंट्री है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यहाँ पर साउथ अफ्रीका दोस्तों 2010 में जुड़ा था। ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना हुई 2006 में, पहला सम्मेलन हुआ ब्रिक्स का 2009 में, लेकिन 2010 में ये साउथ अफ्रीका इससे जुड़ा। इससे पहले ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था, 2010 के बाद से ये ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। तो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसकी मेज़बानी रूस कर रहा है। ठीक है, चलिए अब रूस आया है, रूस के बारे में जानिए। मैप में देख लीजिए, ये रहा रसिया, मॉस्को यहाँ की है राजधानी, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के हैं प्रेसिडेंट, मिखाइल वी मिशुस्तिनी हैं यहाँ के करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर, रूबल होती है यहाँ की मुद्रा, संसद है ड्यूमा। दोस्तों रसिया ने सबसे पहले कोविड-19 की वैक्सीन खोजा है। ठीक है, कोविड-19 की वैक्सीन खोजने वाला पहला देश रसिया है। भारत और रसिया के बीच में अभी हाल ही में एक सैन्याभ्यास हुआ था इंदिरा नाम से। ठीक है, इंदिरा नेवी नाम से, इंदिरा नेवी नाम से सैन्याभ्यास भारत और रसिया के बीच में हुआ। और रसिया के मॉस्को में ही अभी हाल ही में काउकाज नाम से एक सैन्याभ्यास हुआ, काउकाज नाम से, लेकिन उसमें भारत हिस्सा नहीं लेने गया था। वो एक बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास था। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में प्रत्येक वर्ष वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? दोस्तों भारत में प्रत्येक वर्ष वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में भारत में वनस्पतियों और जीवों की सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। इस बार दोस्तों इसका 66वां संस्करण है। ये मनाया जाना शुरू हुआ था 1957 से ही, तो इस बार इसका 66वां संस्करण है। इसकी इस बार की थीम भी रखी गई है। क्या है थीम? एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। क्या? एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप, ये है इस बार की थीम। तो बस दोस्तों ये तो था आज के दिन का टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आप लोगों ने लाइक भी कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों डेली जीके टेस्ट भी लिया जाता है। अब आप डेली करंट अफेयर के साथ साथ डेली स्टैटिक जीके भी तैयार कर सकते हो। डेली इवनिंग में दोस्तों आपका डेली जीके का टेस्ट आता है। 3 सेट आ चुके हैं। आप लोग जाइए, MJT एजुकेशन 2 नाम से है चैनल का नाम, हमारे नए वाले चैनल का नाम। उस चैनल पर डेली स्टैटिक जीके का टेस्ट लिया जाता है शाम को, तो उस टेस्ट को ज्वाइन कीजिए। बाकी के जो तीनों टेस्ट हैं उनको दे लीजिए। साथ ही साथ आप इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हो MJT ऐप पर जा करके। तो MJT एजुकेशन ऐप पर डेली जीके का टेस्ट का क्विज भी लगा सकते हो आप। इससे दोस्तों आपका स्टैटिक जीके जीएस भी बूस्ट होता जाएगा। करंट अफेयर की तरह ही आपको उसमें भी महारत हासिल हो जाएगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? ये क्वेश्चन लिया गया है डेली जीके टेस्ट से। कल आपने अगर सॉल्व किया होगा तो जरूर आंसर कर ले जाएंगे। अगला, निम्न में से किसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। अब आप वीडियो देख लिए हो तो जाओ इसकी जल्दी से क्विज भी सॉल्व कर लो।
और दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो। वीडियो को शेयर करोगे तो हमारी भी हेल्प होगी, आप लोग हमारी हेल्प करते रहोगे तो मैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रहूँगा आपको टाइम टू टाइम बहुत अच्छे से समझा करके पढ़ाने के लिए। तो वीडियो को शेयर जरूर किया करो। बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं श्रेया गुप्ता, आंचल मिश्रा, मनु पांडे, अमृत कुमार, सृष्टि मिश्रा, सत्येंद्र प्रताप, सुजीत कुमार, शिवानी, रेखा बुनकर, श्यामशेर कुमार, रविशंकर, अंशिका गुप्ता, राकेश ढाका, स्मिता और राहुल यादव। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं शाम वाली डेली जीके टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।